भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को तो यही तो शिक्षा दी है। लक्ष्मण ने पूछा भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। भगवान श्री राम जी उत्तर दे रहे हैं और कहा कि लक्ष्मण, मैं अरु तोर मोर यह माया, मैं अरु तोर मोर यह माया, मैं अरु तोर मोर यह माया, मैं अरु तोर मोर यह माया। लक्ष्मण, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो मेरी माया है। व्यक्ति के जीवन में ये द्वंद्व अपने और पराये का, ये द्वंद्व ही है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवनों को अशांत करता है। गीता का प्रश्न, गीता श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ प्रथम श्लोक ही पढ़िए, और उस प्रथम श्लोक में युद्ध क्यों हुआ? युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जो धृतराष्ट्र राजा थे, जो मुखिया थे, उनकी सोच क्या थी? माम का पांडवाश्चैव, कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र कुरुवंश के राजा थे, राजा की बुद्धि तो क्या होनी चाहिए? कुरुवंश के हैं, और पांडव भी तो कुरुवंश के ही थे। अगर ये भेद धृतराष्ट्र की बुद्धि में नहीं होता, माम का पांडवाश्चैव, तो शायद महाभारत जैसी घटना होती ही नहीं। कैकेयी के मन में भी क्या भेद उत्पन्न हुआ कि राम कौशल्या के पुत्र हैं और भरत मेरा है। लक्ष्मण कहते, प्रभु मैंने आपसे भक्ति के विषय में पूछा, ज्ञान के विषय में पूछा, मैंने आपसे वैराग्य के विषय में पूछा, आप मुझे माया के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक आदमी इस माया के चक्कर में रहेगा, जब तक मनुष्य मेरे तेरे के भाव में रहेगा, उसकी भक्ति भी निरर्थक है, उसका ज्ञान भी निरर्थक है, और उसकी विरक्ति भी निरर्थक है। पहले माया से बचिए। जब माया खत्म होगी तब जीवन में भक्ति का उदय होगा। और भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा, महनीयो विषय प्रीति भक्ति रीति उच्यते है। महान के विषय में किया गया प्रेम ही भक्ति है। किसके विषय में? महान, जो हमसे बड़े हैं। अगर देखिए, माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं, उसको भक्ति नहीं बोलते, वो वात्सल्य भाव है। वो कैसा भाव है? जोर से बोलिए, वात्सल्य। परंतु हाँ, अगर पुत्र, बेटा, बेटी माता पिता के प्रति यदि प्रेम रखते हैं तो उसको बोलते हैं पितृभक्ति। वो भक्ति है। भक्ति हमेशा महान के लिए होती है, और महानतम से भी महान कौन है? भगवान, परमात्मा। महनीय विषय प्रीति, कहने का भाव क्या है कि जिसकी भक्ति करिए पहले उसकी महानता को स्वीकार करिए। और महानता को स्वीकार हम कब करेंगे? जब हमारे मन में भेद ये आ जाएगा कि प्रभु जो आप करें, जैसा आप करें वही हमें स्वीकार्य है। क्योंकि जब तक महानता का भाव नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति प्रारंभ कहां से हो? हमारी भक्ति में एक दोष है माता जी, हमारी भक्ति प्रारंभ होती है दुख से। जब जीवन में दुख आता है तो भक्ति भाव जाग जाता है
कि नहीं ये संसार कुछ नहीं। और वो भी कब? पहले जाएंगे परिवार वालों के पास, पेट दर्द हो रहा है? कि कोई हल्दी दे दो, कुछ दे दो। फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। जब सब जगह जाकर के आप अशांत हो जाओगे तब जाएंगे हम किसकी शरण में? भगवान की शरण में। तब परमात्मा की शरण हम स्वीकार करते हैं। भक्ति वो नहीं है, वो तो डर है। ये जो अपने घर में ग्रह पूजा होती है, अन्य पूजाएं होती हैं, ये डर है, ये भक्ति थोड़ी। भक्ति पथ क्या कहता है? भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझा रहे कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति वो है जो सुख से प्रारंभ हो। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति का मूल क्या है? सुख। जो सुख में भगवान की भक्ति हो वही तो भक्ति है। पर ऐसी भक्ति सहज है, प्राप्त हो जाती है। पर कब प्राप्त हो गई? मिल ही जो संत होई अनुकूला। ऐसी भक्ति तब प्राप्त होगी जब संत चरणों में हमारा मन लगेगा। तभी तो कहते हैं कि हे प्रभु, हम दास नहीं हैं आपके, हम तो आपके दासों के भी दास हैं। दासा अनुदास। भगवान पहले कृपा अपने दास के ऊपर नहीं करते। अब जो दासानुदास भगवान कहते हैं कि जो मेरे दास का भी दास बन जाए, मेरी पहली न दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। का हमारा ज्ञान क्या है? क्या कोई बहुत पढ़ लिख जाए उसे ज्ञान कहते हैं? बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी हो जाए उसे ज्ञान कहते हैं? कोई फराटेदार संस्कृत बोले, फराटेदार इंग्लिश बोले, क्या उसे ज्ञान कहते हैं? किसी के पास वाक्पटुता हो, बड़ा चतुर हो बोलने को, उसको ज्ञान कहते हैं? या कोई वेदों का पाठ करने वाला है उसको ज्ञान कहते हैं? या कोई बड़े बड़े आविष्कार को करने वाला है उसको ज्ञान कहते हैं? भगवान कहते हैं लक्ष्मण सुनो, ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एक ही नाही, ज्ञान मान जहां एक ही नाही। ज्ञान मान जहां एक ही नाही, ज्ञान मान जहां एक ही नाही। देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब का जो सबको एक दृष्टि से देखे, जिसकी दृष्टि में भेद ना हो, जिसके मन में अहम ना हो, अहंकार ना हो, वही ज्ञान है। अहंकार शून्य हो जाना तो वही तो ज्ञान है। ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद धनम। संसार की हर वस्तु को भगवान का आशीर्वाद मानना। जो मेरे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ, हमारा कुछ। इस भाव की प्राप्ति कर लेना। अपने समस्त धन अभिमान, ज्ञान अभिमान, संपदा का अभिमान, पद का अभिमान, और तो और अपने शरीर के अभिमान से भी छूट जाना, यही तो ज्ञान है। विरक्ति, वैराग्य क्या है? भगवान कहते हैं कि वैराग्य कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी।
तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान मान। वैराग्य क्या है? कहा कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहा जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को भी त्याग दे, वही तो विरक्ति है। और याद रखिए, पुराणों में एक सूत्र दिया गया, अंत समय में जो व्यक्ति एक बार में एक शब्द कहा गया, संन्यस्तो अहम। क्या शब्द? संन्यस्तो अहम। एक बार भी व्यक्ति इस शब्द का यदि उच्चारण भी कर लेना अंत समय में, उच्चारण ना भी कर पाए, एक बार यदि व्यक्ति मन में भी ये शब्द बोल लेना, संन्यस्तो अहम, अर्थात मैं संन्यास लेता हूं, इतना बोलने मात्र से उस व्यक्ति की सद्गति हो जाती है। क्योंकि विरक्त पुरुष को कभी नरक नहीं मिलता, सन्यासी को सीधी मुक्ति मिलती। संन्यस्तो। परंतु यदि उन्हीं चक्रों में हम पड़े रहे तो विरक्ति का भाव कहां पैदा होगा महाराज? विरक्ति ये नहीं है कि आप वन में जाकर के बैठ जाइए और भजन करिए। विरक्ति क्या है? देखिए, विरक्ति का ये भाव नहीं है कि आप भूखे रहिए, भोजन करिए। और भोजन कैसे करिए? प्रसाद समझ करके। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। पट प्रसाद भूषण धरही, पट प्रसाद भूषण धरही। कि हे प्रभु, हम तो भोजन त्यागना नहीं है, बस ये भाव रखना है कि जो भी खाना है बस भगवान का प्रसाद समझ करके खाइए बस। एक सत्य घटना भक्तमाल में छपी, अयोध्या का आज बहुत वृतांत है। तो अयोध्या के एक महात्मा जी की कथा है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक महात्मा जी थे, नित्य राम सीता जी की सेवा में लगे रहते। एकादशी आई। एकादशी के दिन, पिछले दिन वो सीता जी को रात्रि काल शयन करवाने के लिए गए। तो हमारी माँ जानकी कहने लगी कि कल एकादशी है। अयोध्या वाले तो सारे व्रत रखते हैं, राम जी भी व्रत रखते हैं, सब व्रत रखते हैं। पर कहा महाराज हम तो मिथिला से हैं और हमारी इच्छा है कि भोजन एकादशी को मिल जाए। तो महात्मा जी ने, क्योंकि देखिए जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो भगवान भी अपना आपको पद प्रदर्शन अपने आप, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कल ही के व्यक्ति हमें एक घटना सुना रहे थे, कहा पंडित जी फोन आया कि वो डिस्क प्रॉब्लम हुई थी उनको, तो एमआरआई करवाने के लिए गए थे। कहा पंडित जी एमआरआई मशीन से जैसे थोड़ी ऐसे लगा कि एकदम से मेरी आंख लग गई। और लड्डू गोपाल जी आए और लड्डू गोपाल जी ने मेरे हाथ में रिपोर्ट दी कि अरे, क्योंकि ऑपरेशन को बोला था उनको। लड्डू गोपाल जी अपने आप आए कि ये ले तेरी रिपोर्ट, और तो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा, जा। और पंडित जी उनकी अपनी बात, बस वहां से निकलते फोन कर दिया मुझे कि पंडित जी ऐसी कृपा, ऐसा कि लड्डू गोपाल जी इतना साक्षात रूप है। और बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो 2-3 घंटे बाद आएगी। और उसमें मेरे मुख से यही निकला कि मेरी रिपोर्ट तो आ चुकी है। और 3 घंटे 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई कि अब आप वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगी। क्यों? जब आप जुड़ते हैं तो सीता जी ने कहा कि भैया हम तो ये फलाहार नहीं करेंगे कल, अन्न।
अब उन महात्मा जी ने क्या किया, अगले दिन प्रातः काल सीता जी के लिए बढ़िया भोग थाली बनाई, भोजन फलाहार भी बना दिया, प्रसाद भोग लगा सबको। सब महात्माओं के बीच में प्रसाद रख दिया कि भैया एक तरफ भोजन है, एक तरफ फलाहार है, जिसको खाना है फलाहार वो खाओ फलाहार, और जिसको ये अन्न खाना है वो खाओ अन्न। अब जो तो बड़े नियमी थे ब्राह्मण पक्के भैया, उन्होंने तो खाया फलाहार, और जो थे हमारे जैसे क्यों नियमित तो 2-3 बचे, कितने बचे? अब भैया बाकियों ने खाया अन्न। सबने महात्मा जी से पूछा कि महाराज आप क्या खाओगे, आप अन्न खाओगे कि फलाहार खाओगे? महात्मा जी ने एक ही बात की, और बड़ी समझने योग्य बात है कि ना तो मैं अन्न खाऊंगा ना मैं फलाहार खाऊंगा। कहा महाराज तो फिर आप क्या खाएंगे? कहा भैया हम तो प्रसाद खाने वाले हैं, जो हमारे भगवान को भोग लग गया, चाहे वो अन्न है चाहे फलाहार है, हमारे लिए तो प्रसाद ही है वो, बस। अब वो किसी मठ के महात्मा थे, मुखिया। अब महात्मा में भी चलता है एक दूसरे को। अब अन्य को पता चला कि उस मठ में एकादशी के दिन अन्न बना था, हो हल्ला हो गया पूरी अयोध्या में। और हनुमानगढ़ी जहां हनुमान जी का मंदिर, वहां उन महात्मा जी को घेर लिया। सत्य घटना है, भक्तमाल में छपी। उन महात्मा जी को घेर लिया और पूछने के लिए आगे किसे किया? नागा बाबा होते हैं ना हमारे, उनको आगे किया कि इसने परंपरा को तोड़ा है। महात्मा ने पूछा हाँ भाई आपने ऐसे ऐसे अन्न बनाए एकादशी के दिन, परंपरा को तोड़ा। कहा महाराज सीता जी क्या क्या इतना 2-3 बातें सुनी, और जो नागे बाबे थे हमारे, उनका स्वभाव भी थोड़ा कैसा होता है, घुसेलो ना 2-3 वहीं पर लगा दी उस महात्मा। बहुत बड़े संत थे भाई, नियम तोड़ता है। महात्मा बेचारे बड़े लज्जित हुए, दुखी हुए, जाकर के अपने आश्रम में चले गए। यही विचार किया कि चलो ये भी प्रभु की इच्छा होगी कोई। अगले दिन प्रातः काल हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर खोला जाएगा। तो जैसे पुजारी गण मंदिर खोलने के लिए आए तो मंदिर अंदर से ही बंद, मंदिर के कपाट न खुले। व्रतन करते रहे, बड़ा व्रतन किया, नहीं। अंदर से आवाज आई, उन्हीं महात्मा को पालकी में बिठा करके यहां लेकर के आओ, सब उनसे क्षमा मांगो। उन महात्मा को सब पालकी में बिठा करके लाए, उन महात्मा से क्षमा मांगी, तब जाकर के हनुमान मंदिर के कपाट खुले हैं। बस एक ही नियम जीवन में अपना के रखा उन महात्मा ने, उन्होंने भगवान को प्रसाद लगाए बिना कभी कुछ खाया ही नहीं। अनेक संत हमारे सनातन में ऐसे हुए, अगर भैया भगवान को प्रसाद भोग लगाए बिना अगर जल का पान भी कर लिया तो उसको भी बमन करके निकाल दिया। इसलिए अपने हर पदार्थ को भगवान को अर्पित कर देना। एक तो ऐसे महात्मा एक दिन ठाकुर जी के सामने गोलियां चढ़ा रहे हैं बुखार की, क्या ये भोग लगाइए। एक ने पूछा रे भगवान को गोलियां खिला रहे हो? कहा? कब बुखार के रूप में आएंगे तो इनको क्या खिलाएंगे? बुखार चढ़ा था उसको, कहा भैया मैं अब मेरे अंदर ये बुखार के रूप में आए तो गोलियां ही खिलाऊंगा। इसलिए वैष्णव का एक ही भाव है, प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। कल हमने कथा श्रवण किया सीता हरण। रावण आया साधु वेश बना करके, साधु वेश बना करके आया, और जैसे सीता जी ने उस रेखा का उल्लंघन किया। ये रेखा किसकी?
लक्ष्मण जी ने लगाई। लक्ष्मण है वैराग्य। लक्ष्मण क्या है? वैराग्य। कि जो गृहस्थी होकर के भी इस विरक्ति की रेखा को लांघेगा। जो गृहस्थी को भी एक नियम है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा के भीतर रहना चाहिए। गृहस्थी भोग के लिए नहीं है। जैसे उस रेखा का उल्लंघन हुआ महाराज, भाव आया कि मन महु चरण बंदी सुख माना। रावण ने क्या किया? पहले मन में सीता जी के चरण छुए और बाद में अपहरण कर लिया। का यही तो रावण है जो आपके सामने है। जब आप सामने हैं तो क्या करें? आहा, कि महाराज आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और पीठ फिरते ही आपसे बुरा कोई नहीं। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। वही तो रावण है। सीता जी को उठाकर के ले गया। सीता जी विलाप करने लगी। हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे हूँ दाया, केहि अपराध विसारे हूँ दाया। आरती हरन शरण सुखदायक, आरती हरण शरण सुखदायक, हार गुकुल सरोज दिन नायक, हार गुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायूं की न हो रोसा, सो फल पायूं की नहीं रोषा। विविध विलाप करति वही देही, विविध विलाप करति वै देही। भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। सीता जी विलाप कर रही। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे हूँ दाया। सीता जी विलाप कर रही है। हे रघुनायक, हे आर्यपुत्र, आज आपने मुझे विसार दिया। आप तो सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। जो आपकी शरण में आए उसको सुख देने वाले। हा रघुकुल सरोज दिन नायक। राम जी को बार बार पुकारने लगे। लक्ष्मण को पुकारा, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोष। लक्ष्मण भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं। आज मैं वही फल पा रही हूं कि मैंने अनजाने तुम्हें भला बुरा कह दिया बिना। सीता जी ने जब राम जी मारीच के पीछे पीछे भागे, मारीच चिल्लाया, हे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने फिर भी जाने को इनकार करने लगे कि मां, मुझे राम जी के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास है। सीता जी ने भला बुरा उसमें लक्ष्मण को कह दिया। सीता जी कहते हैं कि आज मैं मानती हूं कि ये मैं उसी का फल पा रही हूं जो मैंने लक्ष्मण जैसे संत के लिए अब शब्द कहे। विविध विलाप करती वह देही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सने। विलाप करते हुए रावण वैदेही को, सीता जी को लेकर के चला। पुष्पक विमान में जा रहा है। सीता जी विलाप कर रही, चिल्ला रही, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण। एक गीत जटायु ने उस आवाज को सुना।
पहचान गया ये कोई और नहीं, ये रघुकुल वधु वैदेही सीता माता जी। बड़ी सुंदर बात, जटायु अपने सामर्थ्य को जानता है। जटायु को पता है कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना बल है, कि मैं रावण का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। परंतु फिर भी जब एक स्त्री को विलाप करते हुए देखा तो महाराज रावण को ललकारता हुआ जटायु आगे बढ़ने लगा। गोस्वामी जी कहते धन्य है जटायु, अपनी समर्थ्या से बड़े से जो लड़ने के लिए तैयार हो गया एक स्त्री की रक्षा के हेतु। आज अगर हर व्यक्ति में यही सोच आ जाए, जब किसी स्त्री के ऊपर किसी अन्य के ऊपर कोई अत्याचार हो, आज तो स्थिति ये जो समर्थवान है वो भी चुप बैठे रहते, असमर्थ की तो बात छोड़िए, जिनके अंदर समर्थता है वो भी चुपचाप बैठे रहते। धन्य है ये जटायु, रावण को ललकार दिया। अब रावण के बल के आगे कितनी देर टिक पाता। रावण ने खड़ग प्रहार किया, पंख कटे और नीचे भूमि के ऊपर गिर गया। पुष्पक विमान आगे बढ़ा, ऋष्यमुख पर्वत पर सीता जी ने बानर देखे और उन बानरों को देख करके अपने आभूषण फेंक दिए। रावण सीता जी को लेकर के लंका पहुंचा, अशोक वाटिका में रखा। साम दाम दंड भेद सभी नीतियों से सीता जी को बनाकर के अपने वश में करने का प्रयास किया। परंतु धन्य है सीता मां, उन्होंने एक बार भी सन्मुख होकर के रावण की तरफ देखा भी नहीं। हार करके सीता जी को राक्षसियों को सौंप दिया और अपने महल में चला गया। और सीता जी आज भी भगवान के उसी रूप को ध्यान कर रही हैं जब भगवान उस सोने के कपटी मृग के पीछे भागे थे। अंतिम दर्शन जो भगवान श्री राम जी के किए थे, ते ही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम, रटती रहती हरि नाम। बस वहीं अशोक वाटिका में बैठे बैठे राम 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 रटती रहती। अब कुछ लोग यहाँ रावण का महिमा मंडन करते हैं कि आजकल के लोगों से तो रावण ही अच्छे, उसने सीता जी को कभी छुआ भी नहीं। अरे भैया, रावण को श्राप था, रावण को श्राप था। कुबेर के छोटे भाई, कुबेर के पुत्र की, हाँ, कुबेर की बधू, जो पुत्र बधू थी, उसके साथ रावण ने छल किया था बलपूर्वक। उसने श्राप दिया था कि हे रावण, यदि तूने आज के बाद किसी स्त्री को बलपूर्वक उसको स्पर्श भी किया तो तेरे शीश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये भय था। सीता जी राम जी का स्मरण करते हुए अशोक वाटिका में बैठे और उधर राम जी मारीच वध करके वापिस आ रहे हैं। आते आते रास्ते में लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण को पूछा, कमारत, अरे तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके आप सीता जी को छोड़ करके क्यों आए? लक्ष्मण ने हाथ जोड़े, प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो बिल्कुल नहीं आना चाहता था, पर मुझे माता जी ने ही बाध्य किया। कल लक्ष्मण, यह तो ठीक नहीं है, मेरा मन में आशंका हो रही है। मम मन सीता आश्रम नाही, मम मन सीता आश्रम नाही, निश्चर निकर फिरहि बन माही, निश्चर निकर फिरहि बन माही।
हे लक्ष्मण, मुझे लगता है सीता जी आश्रम में नहीं, या नित्या पंचवटी में अनेक राक्षस भ्रमण करते रहते हैं। दौड़े दौड़े आश्रम में पहुंचे और राम जी के मन की आशंका सत्य हुई, वहां पर सीता जी नहीं है। हमारे राम प्रभु एक प्राकृत मानव की तरह विलाप करने लगे। लक्ष्मण की भुजा फड़कने लगी, भृगुटी टेढ़ी हो गई, मन में ही प्रतिज्ञा कर ली, अरे जिसने रघुवंश की कुल वधू को अपहरण करने का दुस्साहस किया है, उसके मैं संपूर्ण कुल का नाश कर दूंगा, उसके कुल में कोई शेष नहीं रहेगा। दोनों भाई चले ढूंढने के लिए। राम जी विलाप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृग नयनी, तुम ही देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम ही देखी सीता मृग नयनी। विलाप करते दोनों भाई आगे बढ़े तो आवाज सुनाई दी, हे राम हे राम हे राम। दोनों आवाज की तरफ बढ़ने लगे, आगे बढ़े, शब्द नजदीक आता गया और कुछ और आगे चले तो रक्त रंजित होकर के जटायु जी पड़े हुए। भगवान ने जटायु को उठाया, अपनी गोदी में सिर रख लिया, मस्तक पर हाथ फेरते हुए पिता तुल्य सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि हे तात, आपकी दशा ये किसने की? नाथ दशानन यह गति कीनी, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। हे नाथ हे स्वामी, दशानन ये गति की है, तही खल सीता हरि लीनी। और उस दुष्ट ने मां सीता का हरण कर लिया है। जटायु ने रावण नहीं कहा, क्या कहा? दशानन की। महाराज कितने मुंह वाला था? दशानन, 10 मुंह वाला। उलाहना दे रहे हैं एक प्रकार से भगवान को कि हे प्रभु, आपकी सेवा में जो लगते हैं उनको आप एकानन, एक मुझे मुंह दिया, वो भी किसका? गिद्ध का है। और जो ऐसे गलत काम करते हैं उनको मुंह कितने दे दिए? 10। नाथ दशानन यह गति की। जटायु कहा, प्रभु मैं अपने अंतिम प्रयास तक लड़ता रहा, जब तक मुझ में बल था तब तक मैं लड़ता रहा, परंतु मैं एक सामान्य सा गिद्ध हूं, वो बहुत बड़ा राक्षस था, उसके आगे मैं कितना लड़ सकता। पर महाराज जितना मुझ में बल था, जितना मुझ में सामर्थ्य था, मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया। भगवान के नेत्रों में आंसू भागे। जटायु को कहने लगे, हे जटायु आप परोपकारी हो, आपने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया, मैं आपको अमर कर रहा हूं। जटायु कहते, ना प्रभु, मुझे अमरता नहीं चाहिए, ये शरीर है एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही होगा, मुझे अमरता नहीं चाहिए। प्रभु बस एक कृपा करिए, बस आपकी गोदी में सिर रखिए 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 रखिए, मेरे प्राण, जब तक मेरे प्राण ना निकले प्रभु मुझे गोदी से मत उतार। भगवान श्री राम सिर के ऊपर हाथ फेरते रहे और ऐसे करुणानिधि मेरे प्रभु जटायु को अपनी गोदी में रखा, और जटायु ने भी भगवान श्री राम की गोदी में ही अपना शरीर छोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान खूब रोए,
जटायु की जब मृत्यु, भगवान खूब रोए। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघु नाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघु नाथ कृपाला। गीत अधम खग आमिष भोगी, गीत अधम खग आमिष भोगी। गति दीनी जो जांचत जोगी, गति दीनी जो जांचत योगी। गति दीनी जो जांचत योगी, गति दीनी जो जांचत जोगी। कहा हमारे प्रभु के समान दीन दयाल कौन होगा। एक गिद्ध मांसाहार करता है, मांसाहार करने वाले पक्षी को भी हमारे प्रभु ने आज वही गति प्रदान कर दी जो भगवान बड़े बड़े महात्माओं को, योगियों को देते हैं। आज जटायु को भी वही वैष्णव पद प्राप्त हो गया। यही तो हमारे परमात्मा है। अरे हमारे भगवान कोई साधारण नहीं है। जब वो कृष्ण बन करके आए, यमुना जी लहर दिखा रही थी, एक चरण का स्पर्श दिया, यमुना जी शांत हो गई। जो विष पीकर 6 दिन की आयु में क्या पी लिया, विष, फिर भी अमर। 6 दिन की आयु में जो उनको विष पिला करके मारने के लिए आई, भगवान ने उस पूतना को भी मां कौन सी गति दे दी, जो अपनी मां को गति प्रदान की। कैसा दीन दयाल कौन होगा। और हमारे राम जी की करुणा, आहा, जटायु को भगवान ने सदगति प्रदान की। जटायु का देह संस्कार का दाह संस्कार करने के उपरांत प्रभु आगे चल गए। आगे गए तो कबंध नाम का एक राक्षस, ये कबंध राक्षस क्या है, ये सिर विहीन है, सिर विहीन है और ये ब्राह्मणों को मारता है। भगवान ने इसकी भी सदगति कर दी। और जैसे ही इसकी शरीर छूटा तो महाराज ये इसने अपना परिचय दिया कि मैं पूर्व काल में एक गंधर्व था और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण मुझे ये राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। दुर्वासा मोहि दीनी सरापा, दुर्वासा मोहि दीनी सरापा। प्रभु पद पेखी मिटा सोतापा, प्रभु पद गंधर्व भगवान के चरणों में वंदन करने लगा। भगवान कहते हैं कि हे गंधर्व सुनो, सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही। मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मोहि न सहाय ब्रह्म कुल द्रोही। भगवान कहते कि हे गंधर्व सुनो, जो ब्राह्मण से बैर करता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो संतों से बैर करता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो भगवान की सेवा में लगे हो उससे ही बैर करो तो भैया भगवान कहां कृपा करेंगे। मंदिर में कोई नित्य पूजा पाठ करे और हम उसी से बैर ठान के बैठ जाए तो भैया माता रानी कहां कभी ना कभी तो। इसीलिए भगवान यहां गंधर्व को कह रहे हैं क्योंकि कबंध सिर विहीन है। कबंध क्या है? सिर विहीन। सिर विहीन होने का मतलब क्या है?
ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य जद वैश्याः पदभ्याम घुं शूद्रो अजायतः। भगवान का मुख है ब्राह्मण, बाहु राजन्य कृता क्षत्रिय है भगवान की बाजू है। उरु तदस्य यद वैश्य, उरु भाग है वैश्य, पदभ्याम घुं शूद्रो अजायत। ये भगवान का शरीर है, जितनी भी वर्ण व्यवस्था है वो क्या भगवान का शरीर। अब अगर पैर ये सोचें कि हम सिर के बिना काम चला लेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। सिर ये सोचे कि हम पैर के बिना काम चला लें तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने संतों का भी सम्मान करना है और अपनी वर्ण व्यवस्था का भी सम्मान करते हुए ऊंच नीच के भेद से निकल करके अपने अपने कार्यों का सम्मान करते हुए जीवन को जीना है। भगवान श्री राम जी ने कबंध के वध के द्वारा यही शिक्षा प्रदान की है। अब भगवान आगे बढ़े सीता जी की खोज में और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जाकर के भगवान श्री राम सीता हरण को भूल गए कि मेरी पत्नी को कोई उठा करके ले गया। ये वही स्थान है। कहां पहुंचे भगवान श्री राम महाराज? ये आश्रम है। इस आश्रम में कौन रहती है? शबरी सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आवेंगे राम जी। हाथों से रोज अपने राहें निहारती, 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 कांटा लगे न कोई, कांटा लगे न कोई, कोमल है पाँव जी, शबरी सवार। जय श्री राम। राम जी दलिया में बाग, दलिया में बेर बाग से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बाग से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बाग से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बाग से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो या हो मीठे, खट्टे हो या हो मीठे, खाएंगे राम जी, शबरी राम जी,
तेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता राम जी, शबरी सवार रास्ता वेंगे राम जी। जय हो। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में पड़े, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। असुवन से धो रही है, असुवन से धो रही है चरणों को राम जी। असुवन से धो रही है चरणों को राम जी। भिलनी सवार रास्ता वेंगे राम जी। भिलनी सवार रास्ता वेंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठा यह राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठा यह राम को। सुंदर बिछा के आसन बैठा यह राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठा यह राम को। दिया कंद मूल लाकर, दिए खट्टे मीठे बेर लाकर, दिए कंद मूल लाकर खाए हैं राम जी। शबरी सवार राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आवेंगे राम जी। शबरी के आश्रम में मेरे प्रभु पहुंचे। ये शबरी कौन है? मतंग ऋषि जी के आश्रम में रहते हैं और छोटी सी थी। घर में देखा कि इसकी विवाह करने लगे और विवाह में पशु पक्षियों को पिताजी पकड़ करके लाए। क्या कि बेटी कल तेरी बारात आएगी तो बारातियों को ये मांस इत्यादि का भोजन रहेगा। दुखी हुई कि मेरे कारण एक निरीह जावनी को क्यों कष्ट हो। घर से निकली और आकर के पंपा सरोवर के किनारे बहुत से संत रहते थे और नित्य प्रातः काल आती ब्रह्म मुहूर्त से पहले और जितने भी रास्ता सबकी सफाई करते। संत महात्मा जब पंपा सरोवर स्नान के लिए जाते बड़े प्रसन्न होते कि कौन है भैया इतनी सुंदर साफ सफाई कर रहा है। एक दिन ऋषियों को पता चला ये साफ सफाई करने वाली कोई और नहीं एक भीलनी भील कन्या है। आहा, सब बड़े क्रोधित हो गए। अरे तू नीच जाति की हमारे रास्ते में आकर के खड़ी होती। सबने भला बुरा कहा। मतंग ऋषि उस समय ऐसे थे। कितना क्रांतिकारी मतंग ऋषि का भाव। मतंग ऋषि ने उस शबरी को अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया है, बिलिनी को आश्रय प्रदान किया है। और जब मतंग ऋषि अपना शरीर छोड़ने लगे
तो ये मतंग ऋषि जी के पास जाकर के खड़ी हो गई कि महाराज आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मतंग जी ने कहा देवी तो कहीं मत जाना, यहीं रहना। क्यों? तेरी कुटिया में एक दिन राम आएंगे। कहते कहते गुरु जी का शरीर छूट गया। कब आएंगे पता नहीं चला। औदरदेही की क्रिया की और फटाफट रास्ता संवारने लगी कि गुरु जी ने कहा है कि राम आएंगे तो शायद आज ही आ जाए। वीर चुनकर के लाते, सायंकाल देखते नहीं आए, अगले दिन फिर तैयारी में लग जाते। अनेक वर्षों तक शबरी का यही नियम रहा और आज उसका इंतजार खत्म हुआ। देखिए शबरी की कथा हमें क्या सिखाती है? शबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर सवेर जब योग आता है तो वो फलीभूत होगा ही होगा। भगवान परीक्षा लेते हैं और जो परीक्षा काल में अडिग होकर के रहता है वो सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है। साधना कभी निष्फल नहीं जाती। बरसों से शबरी की जो साधना चल रही थी, और साधना क्या थी? रास्ता साफ करना और फल चुनना। अब देखिए हमारे घर के काम क्या है? हमारे घर के भी तो यही काम है ना। क्या करते हैं सुबह उठ करके? झाड़ू लगा, यही तो काम हमारे घर के भी है। पर अंतर है शबरी के और हमारे कामों में। हम अपने काम को अपना समझ करके करते हैं और शबरी जो भी कार्य करती थी वो किसका समझ करके करती थी? भगवान का समझ करके करती थी। बस बदलना कुछ नहीं है, काम वही करने हैं, विचार बदल लेने हैं। सुबह जब झाड़ू लगाओ ना तो ये विचार करना कि आज मेरे घर भगवान आए। भोजन बनाओ तो इसलिए मत बनाओ कि खाना है, परिवार को खिलाना है। ये इस भाव से बनाओ कि भगवान को भोग लगाना है। जो शेष बचेगा वो हम सब मिल करके खा लेंगे। बस शबरी वाला आपका भी जीवन हो गया। शबरी भी सफाई के लिए अन्यत्र थोड़ी जाती थी। अपने आश्रम में जो मार्ग था उसी की तो सफाई करती थी। जैसे कंदमूल बोल आती थी वैसे हम लेके आ रहे अपने घर के लिए सामान। पर अंतर सिर्फ इतना है, हमारी बुद्धि में यह विचार रहता है कि किसके लिए है। जोर से बोलिए, किसके लिए है? और शबरी की बुद्धि क्या है कि किसके लिए है? भगवान के लिए। इसलिए बस कुछ मत करिए। जो बढ़िया सेब लेकर के आते घर में लाते रहिए, अमरूद जो लाते रहिए। बस विचार ये रखिए जो लेकर के आइए भगवान के सामने रख दीजिए कि प्रभु आप खाइए, जो शेष बचेगा वो हम खाएंगे। इतना सा ही तो कर। भगवान श्री राम पहुंचे शबरी के आश्रम में और शबरी ने जैसे राम जी को देखा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा। भगवान आए, भगवान को देख करके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, बस नेत्र सजल हो गए। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार भगवान के चरणों में अपने सिर बंधन करने लगी, बार बार भगवान को दंडवत करने लगी। चरण धुलाने के लिए ना कोई पात्र लिया ना जल लिया। शबरी ने भगवान को अपने दोनों हाथ आगे किए, प्रभु अपना हाथ अपना चरण इन हाथों के ऊपर धर दिया। अपने हाथों पर भगवान के चरणों को रखा, आंसुओं की निरंतर धारा बहने लगी और उसी से भगवान के चरण धुलाए। भगवान को बिठाया, का प्रभु भूख लगी होगी, बेर भगवान को खाने को दिया। जो कंदमूल लेकर के आई थी सब भगवान के आगे रख दिया। और वर्णन आता है कई स्थानों पर, हमने संतों के मुख से सुना कि शबरी भगवान को जो भी फल दे रही है वो स्वतः थोड़ा सा चख करके दे रही है कि प्रभु नहीं ये वाला खाओ, ये वाला मीठा है, ये नहीं खाओ, ये खट्टा है।
अब कुछ कहते हैं भैया कि झूठे नहीं खिलाए थे। हमें इस झगड़े में पड़ना भी नहीं है कि झूठे थे कि नहीं थे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाव से शबरी ने खिलाए, भगवान कहते हैं आज तक कोई दूसरा नहीं। भोजन वो है जो प्रेम से करवाया जाए, प्रेम से कराए गए भोजन से भक्ति पैदा होती है। आज हमारी संतानें क्यों माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है? माता पिता के प्रति क्या होनी चाहिए? भक्ति। वो भक्ति कब होगी? जब भोजन कैसे खिलाया जाएगा? प्रेम से। भोजन बनाया कैसे जाएगा? प्रेम से। और वो भगवान का प्रसाद रूप बनेगा तभी तो वो पूजनीय है। शबरी ने भगवान के सामने बेर रखे, भगवान ने खूब खाया। एक स्थान पर वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे, फेंक दिए थे। वही बेर जाकर के हिमालय के ऊपर संजीवनी बूटी के रूप में पैदा हुए थे। लक्ष्मण को जाकर के तब खाने पड़े थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। भगवान का खूब आओ भगत की स्वागत किया, भगवान को बिठाया, खूब भगवान से बातें करने लगी। शबरी कहने लगी, प्रभु आज तो आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपकी सेवा कैसे करूं। कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। अधम ते आते अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मह में मति मंद अघारी, तिन माह में मति मंद अघारी। कैसे प्रभु आपकी स्तुति? एक तो मैं अधम जाति से हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी, स्त्री हूं। तिन माह में मति मंद अघारी, और उसके उपरांत मेरी बुद्धि भी मंद है। अभी से चौपाई को लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी होती है, टीवी पे देखना कभी कभी। इस चौपाई को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि अरे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, कि मैं स्त्री हूं इसलिए अधम हूं। तो ये कहना ठीक है कि नहीं है भैया? अरे विचार करिए, कौन कह रहा है? ये भिलनी कह रही है, शबरी कह रही है, अपने आप को छोटा कह रही है। और हमारे समाज में ये पुराने समय से एक परंपरा रही है कि मैं नीमा मेरे सदगुर, कि जब कोई अपना परिचय देता है तो क्या देता है कि नहीं भैया मैं तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं, जो हो सो आप। तो इस भाव को अन्यथा ना लेके किसी स्त्री के विषय में कुछ गलत कहा गया। शबरी रोने लगी, प्रभु अधम ते अधम अधम ते नारी, मैं कैसे आपकी पूजा? भगवान ने विधि बताई, का मां सुनो। कह रघुपति कह रघुपति कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानहु एक भक्ति करनाता, मानहु एक भक्ति करनाता। कह रघुपति सुनो भाविनी माता, कह रघुपति सुनो भाविनी माता। मेरे प्रभु ने मां कह दिया,
और कहा कि मां मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं मुझे ये मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब होगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन धनी है कौन निर्धन है, कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। मुझे कोई स्त्री पुरुष किसी का भेद नहीं है। मानहु एक भक्ति करना। भगवान कहता मेरे में एक ही नाता मेरा सबसे रहता है, और वो नाता है भक्ति का नाता। 9 प्रकार की भक्ति बताई यहां शबरी जी के प्रसंग में कि भक्ति के कितने प्रकार हैं। जोर से बोलिए कितने प्रकार हैं, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहीं तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु करमा, छठदम शील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मम सातव सम मोहि मैं जग देखा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा, मोते संत अधिक कर देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सब संचल छीना, नवम सरल सब संचल छीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति विचार करिए। इन भक्ति भाव में से कोई एक भी चुन ले कल्याण हो जाए। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करिए। मोते अधिक संत कर देखा। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे भी पहले संतों का सम्मान करते हैं, जो महात्माओं का, जो सज्जन पुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं,
जिनके संत चरणों में भक्ति रहती है, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरा भक्ति भाव है रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा श्रवण में जिनको प्रेम है। अब देखिए पहली भक्ति है संतों का संग, पर संत कौन है ये भी विचार करना। संत वो है कहा जिसके सानिध्य में शांति मिले, जिसके सानिध्य में मन प्रसन्नता से भर जाए, और संसार में रहते हुए भी जो हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हमें करा दे, वो कौन है? वही तो संत है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को, भगवान के प्रसंगों को, भक्तों के प्रसंगों को भाव विभोर होकर के सुनो। अगर जीवन में नाम उतार सको तो भगवान की जब कोई लीला चले ना, भगवान की कथा कहते कहते सुनते सुनते उस कथा का जब चित्रण होने लगे आपके सामने, जब वो कथा आपके सामने दिखने लगे। अयोध्या में एक बार राम कथा हो रही थी, और राम कथा में वनवास की कथा हुई। वनवास की कथा में कहा कि राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट में है, सीता जी पत्थर की शिला के ऊपर सोई हुई है, बैठी हुई है। प्रसंग चला और महाराज एक व्यक्ति सायंकाल कथा से उठा और चारपाई उठाई और चल पड़ा, और गालियां निकाल रहा है दशरथ जी को, खूब गालियां। कहे अपने बेटे को भेज देते, जाने देते, हमारी मिथिला की बेटी को क्यों भेजा? अरे उसे राम को नहीं समझ आई। और हमारा खूब भक्त हुआ, किसी ने पूछा रे क्या हुआ? करे तुम्हें नहीं पता? उधर राम जी को निकाल दिया है, अयोध्या से वनवास पर हैं, और पत्थर के ऊपर शयन कर रहे हैं। मैं उनके लिए ये बिस्तर लेकर के जा रहा हूं। सोचिए कैसी भावना उस भक्त की रही होगी, कैसा चित्रण उस भक्त का रहा होगा जो उस राम लीला को अपनी आंखों से स्वतः देख रहा है। का कथा सुनने का तरीका ही है, जब कथा आपकी आंखों के सामने नाचने लगे, भगवान की लीलाओं का चित्रण आपकी आंखों के सम्मुख होने लगे, समझिए दूसरी भक्ति को आपने प्राप्त कर लिया। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु चरणों की सेवा, गुरु चरणों की सेवा। पर आजकल भैया गुरु को मानने वाले बहुत हो गए, गुरु को मानने वाले बहुत हो गए, पर गुरु की मानने वाले नहीं रहे। अब लोग गुरु को मानते हैं कि गुरु जी की तस्वीर लगाई और खूब भाव से वहां पर पूजा पाठ करते रहे, टिक्का चौल फुल मिठा दे पानी अदा छिट्टा। देखिए गुरु को मानिए चाहे नहीं मानिए, गुरु चरणों की सेवा क्या है? गुरु को मानिए ना मानिए, पर गुरु की मानिए। जो सदगुरु हमें उपदेश कर रहे हैं, उन उपदेशों के ऊपर अपने जीवन को चलाइए। गोस्वामी जी बार बार क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। कि गुरु चरणों की रज जो है, अर्थात गुरु चरणों, गुरु मुख से निकले हुए जो वचन हैं, उन वचनों को जब तक नहीं मानोगे, तीसरी भक्ति अमान। और कैसे मानना है? अभिमान रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के। क्यों? कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया नहीं, रावण जैसे भी शिष्य बन जाते। रावण किसका शिष्य था? किसको अपना इष्ट मानता था? जोर से बोलिए। भगवान शिव को। पर कभी कभी जाता ना शिव के सामने तो क्या कहता? अब देखो भगवान शिव के मुख कितने, भगवान शिव के मुख कितने, परिचय ही नहीं, बस कोटा कोटा कोटा। भगवान शिव ने जो कार्य किए भी नहीं, बस उनकी जय जयकार। पोली दी बरात चली, सारे ने भंग पीती,
वो सारा पता नहीं क्यों भांग को जोड़ दिया भगवान शिव से। मुझे तो आज तक क्षमा करना, शिव महापुराण में अन्य पुराणों में कहीं तो ये प्रसंग मिला नहीं कि भगवान शिव ने भांग पी हो। पर भाइयों, जो स्त्री शास्त्र है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप कितना मर्जी पढ़ लिख लो, जो एक अपना बोलते ना कड़ पंच है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी काशी पढ़ करके आए। काशी पढ़ करके दो भाई थे, दोनों थे भी जुड़वा, देखने में भी लगते थे एक जैसे। एक रहता था गांव में करदा जजमानी, दूजा पढ़ी के क्या की थी काशी, उन जजमानी भी की थी जट्टा दी। अब भैया वहां पर जैसे वो काशी से पढ़कर आ रहे थे, बढ़िया पगड़ी लगाई हुई उसने, बढ़िया सब कुछ। तो गांव के एक व्यक्ति ने बिठा लिया, कहा पंडित जी बैठो, आप आए हो काशी पढ़ करके? कहा पंडित जी फिर मेरे कुछ प्रश्न है उनका उत्तर दो। का पूछो? का राम के पिता? का दशरथ? का दशरथ के? महाराज उनके आगे बता दिया। कहा उनके 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 कहते कहते पहुंच गया कहा ब्रह्मा तक। का ब्रह्मा के? का नारायण? का नारायण के? कमर शिव का शिव के? कमरज नहीं पता। करे तुझे इतना पता नहीं तो काशी किस लिए गया था? हैं? काशी में जाकर के किया क्या? इतना ज्ञान तो हमें भी है। तूने किया क्या काशी में जाकर के? अरे भैया बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो सच में 5-10 साल ये काशी में लगाए, मैं क्यों गया था। अब आगे दुखी होकर के घर पगड़ी उतार दी। दोनों भाई देखने में एक जैसे थे। जो बड़ा था वो रहता था गांव में। उसने पूछा क्या हुआ भैया, काशी से आए हो इतने वर्षों के बाद, इतना अध्ययन करके और आते दुखी? करे दुखी ना हूं तो क्या कर? का हुआ क्या? अरे गांव के उस व्यक्ति ने तो मुझे बेइज्जत कर दी। का हुआ क्या? ऐसी ऐसी बात। करे कोई बात नहीं, तो ऐसा कर अपने कपड़े मुझे दे। अब अगले दिन भैया उसने वो पूरा श्रृंगार किया, काशी वाला पुरोहित बन के चले। और जैसे जाने लगे तो सोचा व्यक्ति ने कि चलो आज फिर इसका थोड़ा मजा लेता हूं। बुला लिया, कहा पंडित जी इधर आओ। गए पंडित जी और जाते जोर से, ये तरीका है बुलाने का? तमीज से नहीं बुला सकता? कहा ठीक ठीक पंडित जी आओ जी बैठो। बोले पंडित जी तो कल के प्रश्न का उत्तर? का कोई बात नहीं देते हैं उत्तर है? पर ये तरीका नहीं होता, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ कुछ है। पंडित जी आए कोई ऐसे थोड़ी है। अब महाराज उसने खूब सेवा सत्कार किया। कहा ठीक है अब तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, पर शुरू से दोबारा पूछ, और जो मैं कहूंगा वो लिखते रहना, क्योंकि बाद में मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। कल लिख। कमर पूछिए। का राम के पिता का दशरथ? लिख। दशरथ लिख लिया? कहां लिख लिया? क्या लिखा? दशरथ। का दशरथ के पिता? का लिख 11 रथ। लिख लिया? कहा जी। का 11 रथ के पिता? लिख 12 रथ। 12 रथ के पिता? लिख 13 रथ। अभी रथ पहुंचे होंगे 50-60 तक। व्यक्ति कहता पंडित जी बात इसके आगे कुछ नहीं जानना, इतना ज्ञान काफी है। कहने का भाव क्या है भैया कि कई बार देखिए गुरु के प्रति श्रद्धा हो और गुरु वचनों के प्रति ही श्रद्धा हो, और गुरु से वैदिक वचनों को मानिए। आज स्थिति ये है, हम रामचरितमानस की तो पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवत की तो पूजा करते हैं, पर उनमें जो बातें लिखी गई हैं, जो हमें उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों को हम मानते नहीं हैं। कथाएं तो अब पहले से बहुत ज्यादा हो रही हैं, पर कथाओं में जिन उपदेशों के ऊपर चर्चा होती है उन उपदेशों को, क्षमा करें स्पष्ट बात कहूंगा, ना तो वक्ता अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, ना ही श्रोता अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। और ये कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक अहम छुपा हुआ है जो प्रकट नहीं है।
जो प्रकट नहीं है वो छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक कपट छिपा हुआ है, एक दिखावा छिपा हुआ है, कहने वाले में भी और सुनने वाले में। क्यों? मैं सच कहूंगा, एक भी निष्कपट हो। स्वामी विवेकानंद जी जब बोलते थे तो ऐसा बोलते थे कि महाराज पूरी दुनिया उनके पीछे चल पड़ती थी। क्यों? उनके बोलने में कोई स्वार्थ नहीं था, उनके बोलने में कोई स्वार्थ नहीं था। आप प्रयत्न करिए, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं, क्योंकि कथा हमेशा सुनाई नहीं जाती, कभी कभी सुननी भी चाहिए। वक्ता कौन है? वक्ता वो है कि जब वो बात कहे तो बिना किसी को रोके टोके दुनिया उस बात को सुने। ये नहीं होना चाहिए कि अरे भैया अब यहां से आवाज आ रही है, अब यहां से ये आ रहा है, यहां से वो आ रहा है। नहीं, अगर ये सब हो रहा है तो समझिए अभी कमी भीतर है, अंदर है। और दोनों में स्वार्थ है, दोनों में कपट है, दोनों में दिखावा है। इसलिए जो उपदेश हैं वो जीवन में उतर नहीं पा रहे, उपदेश जीवन में उतर नहीं पा रहे। कथाएं तो बहुत हो रही हैं। इसलिए तीसरी भक्ति क्या है कि गुरु को मानिए, पर गुरु से भी ज्यादा गुरु की मानिए। जो गुरु आज्ञा करते हैं उसको मानिए। हम तो सुनने में बड़े प्रसन्नचित रहते हैं, बस करने को कोई ना बोले। बोले रामचंद्र भगवान की। साधारण बात कह के आगे बढ़ूंगा। अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन नहीं है तो आपके विचारों का कोई महत्व नहीं है, आपके विचार शून्य है। गुरु भक्ति तीसरी। और चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति कही, चौथी भक्ति मम गुण गन करी कपट तजिगान। निष्कपट होकर के निस्वार्थ भाव से भगवान के गुणों का गान करना, अर्थात नित्य भगवान का कीर्तन करना। और कीर्तन कैसे हो? भगवान से बार बार मांगना ना हो, भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करना बस। क्योंकि बार बार मांगोगे तो क्या होगा? प्रेम टूटे प्रेम छूटे नित ही कुछ मांगत। अब कोई भैया कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, पर बार बार उसके घर चले जाओ, हैं? बार बार उसके घर चले जाओ, दरवाजा खटखटाओ, 100 रुपये दे दोबारा, चलो एक बार ले ले, दूसरी बार फिर 200 के दे दे, तीसरी बार फिर बस 100 का दे दे, और बस चौथी बार फिर अरे पैसे नहीं थोड़ी जेब में, क्या दे दे, 50 रुपये दे दे। 5वीं बार जाओगे तो आदमी क्या बोलेगा? कराड़ियों बोलना जी सह आऊंगा ना, छड्डे पिछले पर सह आऊंगा ना, खबरदार जी पे बोलना भाई हाई नहीं है करे है? क्यों? बार बार मांगने से प्रेम जो है वो कम हो जाता है। बुद्धि घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे नर मूढ़ की संगत, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित ही कुछ। अब भगवान का भी दरबार ऐसा है, सोचिए, अगर भगवान को लगेगा कि पूरा साल भर तो आते नहीं हैं, और जिस दिन बीमार हो जाएंगे चेले के पास जाएंगे, वो खोटा हुआ था कुल ज्यादा, उस दिन हमारा 6 झंडे लेकर के पहुंच जाएंगे, तो सोचिए माता रानी को सुख होगा या दुख होगा? प्रसन्न होगी क्या आपके ऊपर? कोई व्यक्ति आपके साथ ये व्यवहार करे कि जब घर में आनंद हो, खुशी हो, सब कुछ हो, तो आपको वो याद भी ना करे, और आपके ऊपर कोई कष्ट आए तो तब आप उसके पास पहुंच जाए, या आपके पास वो व्यक्ति आ जाए, सुख में आपको देखे भी नहीं तो आपकी तरफ से पीठ करके निकल जाए, और जब थोड़ा सा कष्ट आए तो आपके पास आ जाए कि आड़े भी मेरा, तो क्या आपका मन प्रसन्न होगा क्या?
तो भगवान भी यही कहते हैं कि मेरी भक्ति करे, मेरे कीर्तन, मेरे गुणों को गाए, पर केवल ये नहीं कि डर करके गाए, निष्कपट होकर के, निस्वार्थ होकर के प्रेम पूर्वक गाए। ये चौथी भक्ति है। पंचम भक्ति क्या है? पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं कि वेद विहित कर्मों को करना, जो मंत्र जाप इत्यादि क्रियाएं बताई गई हैं उन क्रियाओं को करना। भगवान के विभिन्न मंत्र हैं, गुरु मुख से लेकर के ब्राह्मण मुख से दीक्षित होकर के भगवान के मंत्रों का जाप करना, यही है पंचम भक्ति। पर जप कैसे करना चाहिए? नियम है जप का, एक ही नियम है कि जप जब भी करें तो श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? भगवान श्री राम ने नारद जी को उपदेश दिया था कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नाम ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेक, यद्यपि हे नारद जी भगवान के अनेक नाम हैं, एक से बढ़कर एक नाम है, पर राम सकल नाम ते अधिका। महामंत्र अगर किसी नाम को कहा गया भगवान के, तो वो महामंत्र एक ही है, और वो महामंत्र क्या है? राम। क्या मंत्र है? क्या मंत्र है? क्या मंत्र है? राम। और इसका प्रमाण भी है, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या किया? अन्य शब्द तो बाद में आए हैं, एक ही शब्द है जो पहले से हमारे जीवन में चलता रहा है। चलते फिरते उठते बैठते गिरते पड़ते, क्या? जोर से बोलिए, राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पांचवी भक्ति है। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन। दम तथा शील साधन के साथ प्रपंचों से विरति और सज्जनों के धर्म का पालन करना, ये छठी भक्ति है। समझिए बात को। जो सज्जन एक व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुकूल चलना, जो हमारे सामाजिक नियम है उन नियमों को मानना, जो हमारे सामाजिक संस्कार है उन संस्कारों को मानना। ये नहीं कि आप भगवान का नाम जपते रहिए और जो हमारे सामाजिक व्यवहार है आप उनको है? कि आप भगवान का नाम तो जपते रहो और पूरे लोग का जो रखण टंगी के हैं, ये भी नहीं हो सकता। जिस स्थान पर रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, उसके नीति नियम कानून का पालन करना, यह है छठी भक्ति। यानी केवल श्रद्धा भगवान के प्रति ना हो, भगवान के साथ साथ अपने धर्म में भी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। अपने देश के प्रति भी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। यह है छठी भक्ति। सातम जथा सातम सम मोहि मये जग देखा, सातम सम मोहि
मैं जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा, मोते अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति ये है सब में भगवान को ही देखना, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, कि मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। इस भाव से जी, यह है सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति क्या है? आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोष, कोई कठिन शब्द नहीं है, बड़े साधारण से है कि भैया जो मिले उसी में संतोष करना। 100 लगा करके अगर 110 कमाने की इच्छा हो, वो है लाभ। वो क्या है? लाभ। पर जब लाभ की मात्रा बढ़ जाए, अ की मात्रा को ओ कर दिया जाए, तो लाभ क्या बन जाता है? लोभ। आप कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, आप कितना भी नाम जप क्यों ना करो, पर भैया वो लालच अगर बना रहेगा नहीं। आठवीं भक्ति क्या है? आठम जथा लाभ संतो, सपने हूं नहीं दे खई पर दोषा। जो सपने में भी दूसरे का दोष ना देखे। यहां उल्टा है, यहां ये होता है कि भैया हम दूसरे का दोष तो रोज देखें, अभी बताऊं मैं क्या क्या निकालूं, पर जो मेरा अपना दोष है वो तो मैं सपने में भी। और होना क्या चाहिए कि बुरा जो देखण में चला, अरे बुरा न मिलया कोई जो अंदर देखया, तो मुझसे बुरा न कोई जो परदोष ना देखे। ये भगवान की आठवीं भक्ति है। और नवम भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिये हर्ष न दीना, मम भरोस हिया हर्ष न दी। नवम भक्ति है सरलता। नवम भक्ति क्या है? सरल। सरल बनी रहिए, ज्यादा दिखावा ना। अगर आप भैया नाम जप नहीं भी करते, जो आप कमा रहे हैं उसी में संतुष्ट हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं उसी में संतुष्ट हैं, आठवीं भक्ति आप कर रहे हैं। आप संतों का सम्मान कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, नियम कानून संविधान सबकी पालना कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई कपट नहीं, बिल्कुल सरल व्यवहार आपका है, सरलता आपके अंदर है, तो समझिए आप नौवीं भक्ति कर रहे हैं। और ये भक्ति के 9 मार्ग हैं, ये नहीं कि 9 के 9 आपको अपने जीवन में करने हैं। कहा भैया नवमहु एक जिनके होई, नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नवमहु एक नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिश्रिय बामनि मोरे, सोई अतिशय प्रिय बामनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति
दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं कि हे शबरी माता, इन 9 प्रकार से अगर कोई एक प्रकार भी अपने जीवन में पक्का कर ले, एक प्रकार भी अपने जीवन में पक्का कर ले, समझ लीजिए उसके ऊपर, चाहे वो फिर पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, वही मुझे प्रिय होगा और वही राम पद को प्राप्त कर पाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, उठ करके जाने लगे। शबरी ने पांव पकड़ लिए, प्रभु जाइए। कमा मैं सीता की खोज में जा रहा हूं। कहा प्रभु आप जाना, पंपा सरोवर जाना, ऋष्यमुख पर्वत जाना, वहां पर सुग्रीव मिलेंगे, उनसे मित्रता कर लेना, आपका काम बन जाएगा। पर प्रभु आप बाद में जाना, पहले मैं जाऊंगी। आप बाद में जाना, पहले मैं जाऊंगी। भगवान कहते देवी तुम कहां जाओगी? बस प्रभु आप यहीं बैठे रहे, बस मुझे एक बार जाने दे, बाद में आप जाना। और शबरी ने उसी समय भगवान को देखते देखते अपने चित्त को एकाग्र किया, योग अग्नि प्रकट हुई और शबरी के संपूर्ण शरीर वहीं पर दाह हो गया। बोलिए शबरी मैया की, बोलिए शबरी मैया की। गोस्वामी जी कहते विश्वास करी कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूं। जो विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपना प्रेम रखता है उसको सदगति जरूर प्राप्त होती है। गोस्वामी जी कहते शबरी का प्रसंग यही हमें सिखाता है। भगवान वहां से आगे बढ़े, पंपा सरोवर पर नारद जी आए। नारद जी को महामंत्र राम की दीक्षा प्रदान की। वहां से भगवान आगे बढ़े और पहुंचे हैं अब ऋष्या अमुक पर्वत की तलहटी में। किष्किंधा कांड यहां से प्रारंभ हो रहा है। भगवान ऋष्या अमुक पर्वत की तलहटी में पहुंचे और इसी पर्वत पर रहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव के साथ हनुमान जी हैं। सुग्रीव ने पर्वत से देखा कि दो कोई व्यक्ति दिखे, जाहिर में तो हैं तपस्वी, देखने से लगा तपस्वी हैं, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं, पर शस्त्र भी दिखाई दे। सुग्रीव डरा कि हो ना हो ये बाली के गुप्तचर है, ये कोई मुझे मारने के लिए आए। शंका हो गई सुग्रीव को कि ये कोई साधारण नहीं है, कोई गुप्तचर है। भगवान को देख करके शंका हो गई। किसको जाकर के कहा? हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी एक बार आप देखिए तो सही कि है कौन। और अब राम कथा में किसका प्रवेश हो रहा है? बोलिए वीर बजरंगे हर हर तेरी सदा रही जय। हनुमान जी का रूप लेकर के भगवान शिव ही आए हैं। और हनुमान जी कौन है? कहते हैं कि जब दशरथ जी ने वो खीर बांटी थी तो कैकेयी का, सुमित्रा का हिस्सा जो था वो गिर गया था, कौवा उठा करके ले गया था, और वही हिस्सा मां अंजनी की गोदी में जाकर के पड़ा था। और उसी से हमारे हनुमान जी प्रकट हुए हैं। तो हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
वीर हनुमाना वीर हनुमाना के राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना वीर हनुमाना के राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोले हनुमान जी महाराज की। जो कोई आवे अर्ज लगावे 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो के राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना ओ वीर हनुमाना कि राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय श्री राम। बजरंग बाला फिर तेरी माला। थोड़ा आगे आगे हो जाइए सभी, आगे आगे जितने भक्त बैठे हैं थोड़ा आगे आगे हो जाइए। बजरंग बाला फिर तेरी माला बजरंग ताली बजती रहे। बजरंग बाला फिर तेरी माला बजरंग बाला फिर तेरी माला संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे संकट हरियो रे प्रभु मन राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन। बिना हाथ ऊंचे करके बोले हनुमान जी महाराज की। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कि कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे कृपा करियो रे प्रभु मन हाँ कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना वीर हनुमाना वीर हनुमाना क्योंकि हनुमान जी के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना वो दुनिया चले ना श्री
राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। कि जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। लक्ष्मण के लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना। हाँ राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलिए वीर बजरंगे देव शंभो तेरी सदाई है। हनुमान जी का प्रवेश हुआ कथा में। ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं हनुमान जी सुग्रीव के साथ। सुग्रीव को लगा कि ये दो कोई बाली के गुप्तचर हैं, इसलिए हनुमान जी को भेजा। और हनुमान जी सबसे पहले कौन सा रूप बना करके प्रकट हुए? एक ब्राह्मण बने, पंडित जी बन करके और राम जी के संग खड़े हो गए और पूछने लगे भगवान से, कहा महाराज को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। छत्री रूप फिरहूं बनवीरा, छत्री रूप फिरहूं बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी का पहला वक्तव्य, महाराज आप हैं कौन? कठिन भूमि कोमल पदगामी। भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम। मनवा भजले हरि का नाम। भगवान से पूछे महाराज आप हो कौन? और देखिए हनुमान जी ने सबसे पहले क्या पूछा? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कि प्रभु ये भूमि बड़ी कठिन बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल है। अब सोचिए हनुमान जी कौन है? राम जी के सेवक। भगवान के प्रति जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही स्वरूप। विभीषण जी ने जब भगवान को देखा पहली बार, आज हनुमान जी पहली बार देख रहे, नजर कहां पड़ी? जोर से बोलिए, कहां पड़ी? चरणों के ऊपर। जब मनु महाराज ने भगवान के पहले दर्शन किए थे और ये प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मेरे गर्भ संतान बेटा बनकर क्या, तो मनु महाराज की नजर कहां पड़ी थी? शरद मयंक बदन छवि शिवा। मनु जी की नजर कहां पड़ी थी? आंखों के, चेहरे के ऊपर।
क्योंकि मनुज पिता पिता बन करके देख रहे थे कि मेरे घर में बेटा बन करके आएंगे, और पिता बेटे के मुख की तरफ देखता है, सेवक अपने स्वामी के चरणों की तरफ देखता है। भविष्य ने जब पहली बार हमारे राम जी को देखा तो भविष्य ने भुजाओं की तरफ देखा, भुज लंब पंजाब श्यामल गात प्रणत भय मोच। क्योंकि मित्रता जब होती है तो कहां देखा जाता है? बल। हनुमान जी है शिव, हनुमान जी की पहली नजर पड़ी भगवान के चरणों के ऊपर कि महाराज आपके चरण बड़े कोमल हैं। भगवान को परिचय देने लगे। कौशलेश कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मरहि मन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम लक्ष्मण नाम राम लक्ष्मण दो भाई, सम नारी सुकुमारी सुहाई। हमें राम और लक्ष्मण पिता की आज्ञा से बनाए। हमारी हमारी पत्नी भी हमारे साथी, किसी ने उसका हरण कर लिया है, उसी की खोज में हम बन फिर रहे हैं। हनुमान जी ने सुन श्री राम प्रभु पहचानी चरना, प्रभु पहचानी पढ़ी गे चरना, सो दुख उमा जाने वरना, सो सुख उमा इन्हें वरना। उनके अब